हमसे जुड़ जाइए। और आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे भूगोल का जो हमारा एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां, जिसमें हम लोग पढ़े कि मोटे तौर पर स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग पढ़ लिए पर्वत के बारे में, जिसका वीडियो पहले से अपलोड है। दूसरा हम लोग पढ़ लिए पठार के बारे में, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड है। और आज हम लोग तीसरे स्थलाकृति यानी मैदान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन। आइए, मैदान किसे कहते हैं सबसे पहले हमको इसको जानते हैं। अगर नहीं, पुराने वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखे, क्योंकि जब तक उसको आप देखेंगे नहीं तब तक बढ़िया से समझ में आएगा नहीं। चलिए, कह रहा है कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को या भूपृष्ठ के समतल क्षेत्र को, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले, ठीक, समतल क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। फिर से देख लीजिए, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा अंतर करते चलिए। पर्वत का हम लोग देखें कि जो उसका शीर्ष भाग है वो क्या होता है? नुकीला होता है। पठार में देखें कि उसका शीर्ष भाग क्या होता है? चपटा होता है और सपाट होता है, ठीक। लेकिन अगर वही बात करें, हेलो बउआ थोड़ा ध्यान समझिए, समय गुजर जाएगा तो ये समय फिर से नहीं मिलेगा, बातें तो रोज होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पर्वत में देखिए कि उसका शीर्ष भाग क्या होता है? नुकीला होता है। पठार में क्या होता है? चपटा होता है, सपाट होता है। लेकिन मैदान में क्या होता है? इसका भाग समतल होता है। तो अंतर करते हुए चलिए, आप लोग देख लिए कि पर्वत की सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है? तो 900 मीटर होती है, ठीक। वही हम लोग बात किए पठार की, तो 200 से ऊपर होगा और 900 से क्या होगा? कम होगा। वही हम लोग पढ़ रहे हैं मैदान। अगर फीट में कहे तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। आप बात करते हैं कि अगर इसके टाइप के, तो मैदान क्या अनेकों प्रकार के होते हैं। मैदान अनेकों प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर यहाँ पर हम लोग 2 पढ़ेंगे। कौन? अपरदनात्मक मैदान और निशब्दात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान और निशब्दात्मक मैदान। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपरदनात्मक मैदान हम किसे कहेंगे, इसकी क्या विशेषता है, कैसे यह निर्मित होती है। कह रहा है कि नदी, हिमानी और कौन सी? पवन। नदी हो गया, हिमानी हो गया, या क्या हो गया? पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से बने मैदान क्या कहलाते हैं? अपरदनात्मक मैदान कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से बने हुए मैदान अपरदनात्मक मैदान कहलाता है। कोई दिक्कत? अब सवाल है कि जो अपरदनात्मक मैदान है, इसे भी कई भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। आइए कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? लोएस मैदान। कौन मैदान? लोएस मैदान। दूसरी बात करते हैं तो हो जाएगा कास्ट मैदान, कास्ट मैदान। तीसरी अगर हम देखें तो समप्राय मैदान। और चौथी अगर मैदान की बात करें तो हो जाएगा ग्लेशियल मैदान। और अगर पांचवी हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेगिस्तानी मैदान, ठीक। अब आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि हमारा लोएस मैदान क्या है, कास्ट मैदान किसे कहेंगे, समप्राय मैदान किसे कहेंगे, ग्लेशियल मैदान किसे कहेंगे और रेगिस्तानी मैदान किसे कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोएस मैदान, ठीक। तो इसके बारे में बात रखेंगे कि हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी, हवा के द्वारा उड़ा कर लाई गई कौन सी? मिट्टी और बालू के कण। हवा के द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी और बालू के कण से जिस मैदान का निर्माण हो रहा है, यानी हवा और
हवा के द्वारा उड़ा कर ला गई मिट्टी और बालू के कण से निर्मित मैदान को क्या कहेंगे हम? लोएस्ट मैदान कहेंगे। कौन मैदान? लोएस्ट मैदान कहेंगे। किसे कहेंगे? समझ में आ रहा है? हवा के द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कण से निर्मित मैदान लोएस्ट मैदान कहलाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे क्रम में, जिसका नाम है कार्स्ट मैदान। इसके बारे में याद रखेंगे, चूने पत्थर के चट्टानों के घुलने से। अब जो चूना पत्थर का एक चट्टान है, अगर वह घुला तो घुलने के बाद में क्या होगा? मिट्टी बन जाएगा। क्या होगा? मिट्टी बनेगा। और उस मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होगा वह मैदान क्या कहलाएगा? हमारा कार्स्ट मैदान कहलाता है। याद रखेंगे, चूने पत्थरों के चट्टानों के घुलने से बने हुए मैदान कार्स्ट मैदान कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? चलिए, कोई दिक्कत इसमें? चूने पत्थरों के चट्टानों के घुलने से निर्मित चट्टान क्या कहलाते हैं? मैदान क्या कहलाते हैं? कार्स्ट मैदान कहलाते हैं। बात करते हैं हम लोग अब तीसरे मैदान, जिसका नाम है समप्राय मैदान। अब याद रखेंगे कि नदियों के अपरदन, अपरदन का मतलब होता है काट छाट रूप में क्या करना? परिवर्तन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? अपरदन। अब कह रहा है कि नदियों के अपरदन के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? समप्राय मैदान कहलाते हैं। अब जितना भी समुद्री क्षेत्र है, उस क्षेत्र के निकट बहुत सारी नदियां बहती है। वो नदियां क्या करेंगी? मिट्टी को बहा कर ले जाएगी और उस तटीय क्षेत्र में क्या होगा? एक मैदान का निर्माण होगा। वह मैदान क्या कहलाता है? वह मैदान हमारा समप्राय मैदान कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्रम की ओर, और चौथा क्रम का जो हमारा मैदान है वह है ग्लेशियल मैदान। कौन मैदान? ग्लेशियल मैदान। आइए इसके बारे में आप समझेंगे। हिम आप लोग समझते हैं, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक पर्वत की तरह ही होता है, एक पहाड़ की तरह ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो झरना। चलिए, नदी तो कह रहा है कि हिम के जमाव के कारण, कौन सी? हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान। कौन मैदान? कौन कौन इसमें जाना चाहेंगे दलदली मैदान में? कोई नहीं जाना चाहेगा? अरे वहां पर आप लोग मेला टाइम में देखते हैं ना, झूला होता है जिसको बच्चा को देता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वही आनंद का अनुभूति इस मैदान में भी होगा। तो नहीं जाना चाहिए ना, सब होशियार है, सब वो हटा के। ठीक, तो कह रहा है कि हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान क्या कहलाता है? ग्लेशियल मैदान कहलाता है। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान क्या कहलाता है? ग्लेशियल मैदान कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्रम के अगला, यानी पांचवा, रेगिस्तानी मैदान। कौन मैदान? रेगिस्तान। अब देखिए, वर्षा के कारण जब अधिक वर्षा होगी तो देखिएगा नदी का निर्माण हो जाती है। अब वो जब नदी बहेगी तो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है। तो याद रखेंगे कि वर्षा के कारण बनी नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बने मैदान कौन मैदान कहलाते हैं? रेगिस्तानी मैदान कहलाते हैं। वर्षा के कारण बनी नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान रेगिस्तानी मैदान कहलाता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि अपरदनात्मक मैदान, जिसे 5 रूपों में उसको बांटा गया, उसके 5 रूप देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जो हमारा है निक्षेपक मैदान। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि नदी निक्षेपों द्वारा, निक्षेप समझते हैं आप लोग। देखिए थोड़ा, ये हमारा नदी है, क्या है? नदी। ये नदी बह रहा है और ये इसका जो भी क्षेत्र है, पूरा इसका एरिया है, इसमें पानी है, इसमें क्या है? पानी है। तो इसको कहा जाएगा निक्षेप कहा जाएगा। अब ये बहेगी तो बहेगी तो अपने साथ क्या? मिट्टी लेकर चलेगी, बालू लेकर चलेगी, बहुत सारा अवसाद लेकर चलेगी, बहुत सारा कचरा लेकर चलेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 नदी अपने माने अंत तक
ऐसा समय आएगा कि छिप छाप जिसे पानी कहते हैं, ठेहुन से खिली भर क्या, तो वो जो वहां पर होता होगा वो मिट्टी जाकर पसर जाएगा, फैल जाएगा, उससे क्या होगा, एक मैदान का निर्माण हो जाएगा और वह मैदान काफी बृहद क्षेत्र में होगा। ठीक, क्या करेंगे कि नदी निक्षेपों के द्वारा बने हुए बृहद मैदानी क्षेत्र, बृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, बने मैदानी क्षेत्र निक्षेपात्मक मैदान कहलाता है। जैसे गंगा के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है, सतलज के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से सतलज के मैदान का निर्माण हुआ है, सिंधु नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से ब्रह्मपुत्र का मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपको जलोढ़ मृदा बहुत देखने को मिलेंगे। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा, क्योंकि जलोढ़ मृदा का परिभाषा ही होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए मिट्टी को, मृदा को कौन मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास के माध्यम से जाने कि मैदान किसे कहते हैं, मैदान के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। यह जो जानकारी है आपको आगामी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है, ठीक, उसमें इनसे प्रश्नों के आने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका विस्तृत जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। ठीक, तो आज रहने देते हैं इतना ही, और चाहते हैं कि ऐसी जानकारी मिलते रहे तो क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है और वीडियो को शेयर कर देना है।